नमस्कार दोस्तों। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का पद एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। इसके साथ ही साथ बहुत विवादास्पद पद भी है और यह विवादास्पद इसलिए रहा है कि संविधान के द्वारा इसको दोहरी भूमिका प्रदान की गई है। एक तो इसकी भूमिका ये है कि यह राज्य में उस राज्य के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है। संविधान औपचारिक रूप से अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल को उस राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। तो दूसरी ओर राज्यों में संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में राज्यपालों पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल केंद्र की सह पर या केंद्र के इशारे पर अपनी इस विवेकाधीन भूमिका का निर्वाह करते हैं और इसकी वजह से बहुत से राज्य राज्यपाल के ऊपर अक्सर उसे केंद्र सरकार का एजेंट होने का आरोप भी लगाते हैं। दरअसल संविधान में राज्यपाल की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि है तो ये संघ के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर बना रह सकता है। किंतु राज्य के संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाता है। राज्य की सरकार की या राज्य की जनता की भूमिका राज्यपाल को न तो नियुक्त करने में है न उसको पदच्युत करने के संबंध में है। इसकी वास्तविक नकेल या इसके ऊपर नियंत्रण रखने की शक्ति संघ सरकार के हाथों में ही है। यही कारण है कि जब कभी अपनी दोहरी भूमिका को निभाने के दौरान उसे किसी एक के पक्ष में निर्णय लेना होता है तो राज्यपाल अक्सर ही संघ सरकार की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। अक्सर व्यवहार में ये देखने में आता है, जो होना नहीं चाहिए, कि राज्यों के स्तर पर यदि किसी ऐसे दल की सरकार होती है जो दल केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं है या जिसके कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से बेहतर ताल्लुकात नहीं है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करके उस राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी रह रह करके की जाती है। हाल ही में पंजाब का एक मामला आया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो पंजाब की विधानसभा के द्वारा पारित किए गए 4 विधेयकों को उन्होंने लंबित रखा और यह कह करके उस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति रोक रखी कि जिस अधिवेशन के तहत पंजाब की विधानसभा ने इन 4 विधेयकों को पारित किया था, वास्तव में वह अधिवेशन ही असंवैधानिक था, क्योंकि उस अधिवेशन को राज्यपाल के द्वारा आहूत नहीं किया गया था। तो क्योंकि अधिवेशन ही आहूत करना सही ढंग से उसे आहूत नहीं किया गया था, इसलिए उस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया कार्य भी असंवैधानिक है। यह तर्क देते हुए उन्होंने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 4 विधेयकों को स्वीकृति देने से रोक रखा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और इसके साथ साथ JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा, इन 3 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ थी उसने इस मामले की सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें कही, जो कि वर्तमान संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ उल्लेखनीय भी है। जैसे इसमें ये कहा गया कि
संघवाद और लोकतंत्र, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी, ये भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे या मूलभूत सिद्धांत के रूप में है और इनमें आपस में समन्वय है। संघवाद और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संघवाद का पालन किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ लोकतंत्र का भी पालन होना चाहिए। संघवाद के पालन के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जाना चाहिए और लोकतंत्र के पालन के नाम पर संघवाद का गला भी नहीं घोटा जाना चाहिए। दूसरी बात कि सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि राज्यपाल की अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देने की जो शक्ति है, इसे राज्य के विधानमंडल के विधि निर्माण की शक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करना चाहिए और वह किसी विधेयक को असीमित अवधि के लिए या लंबी अवधि के लिए ना रोके, इसका भी उसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह विशेष परिस्थितियों में दी गई शक्ति है। तो जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई उचित कारण न दिखलाई पड़े तब तक उसको रोकना नहीं चाहिए। विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के नाम पर हर विधेयक को केंद्र के इशारे पर रोकना राज्यपाल के द्वारा निश्चित रूप से अपनी विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग के रूप में है और इसको किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह से पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के इस कृत्य को एक प्रकार से पूरी तरह से अनुचित ठहराने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने उस निर्णय में की गई है। और इसके साथ ही एक और राज्यपाल जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम रवि के संबंध में भी एक निर्णय आया कि राज्यपाल जब किसी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में काम करता है तो उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए और इस विशेष रूप से कुलपति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में किसी विश्वविद्यालय के उसे अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पर वह राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में उस राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात का उसे ख्याल रखना चाहिए। वह उसका स्वतंत्र कार्य है, उस राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य नहीं है। अर्थात इस मामले में वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए विवश नहीं है। तो ये दोनों जगह दो अलग अलग निर्णय हैं और दोनों निर्णयों का जो प्रभाव है ये अलग अलग है। यहीं पर हम बताते चलें कि वास्तव में राज्यपालों के पदों को लेकर के इतना अधिक विवाद क्यों उत्पन्न होता है, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के इतना अधिक विवाद क्यों उत्पन्न होता है। तो मूल रूप से इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि केंद्र सरकार की द्वारा राज्यपालों पर अनुचित रूप से दबाव बनाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल की पदच्युति दोनों ही केंद्र सरकार के हाथों में होती है। इसलिए अपने अस्तित्व, अपने वजूद को यदि राज्यपालों को बनाए रखना है, अपने पूरे कार्यकाल तक काम करना होता है, तो वो केंद्र सरकार को असंतुष्ट या नाराज नहीं कर सकते। तो एक तो केंद्र का उनके ऊपर अत्यधिक नियंत्रण है। दूसरी बात कि खुद हमारे संविधान में राज्यपाल को हटाने के संबंध में किसी भी प्रकार के संवैधानिक आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 156 में ये कहा गया है
कि राज्यपाल टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होने का मतलब कि जब अब राष्ट्रपति इसको बताने के लिए कोई बाध्य नहीं है कि वह किसी राज्यपाल को उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पहले 5 साल के पहले क्यों हटा रहा है। जब कोई कारण बताना होता तो निश्चित रूप से मनमाने ढंग से राज्यपालों को नहीं हटाया जाता, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं, तो राज्यपालों को कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में भी पहले से ये निर्णय है कि राज्यपाल एक संवैधानिक गरिमा का पद है, वह केंद्र सरकार या किसी का भी एजेंट नहीं है और केंद्र सरकार को भी उसकी इस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और राज्यपालों को राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में अपनी भूमिका को भी पर्याप्त महत्व देना चाहिए। दूसरी ओर राज्यपाल की स्थिति बड़ी जटिल भी है। जैसे कि एक पारिवारिक जीवन में पति होता है तो वह अपनी पत्नी का पति है और इसके साथ साथ अपनी माँ का पुत्र भी है, और माँ और पत्नी दोनों ही अपने पति पर पूर्ण अधिकार रखती हैं या रखना चाहती हैं। ऐसे में उस पति की भूमिका बड़ी जटिल हो जाती है। यदि वह थोड़ा भी माँ के पक्ष में झुकता है तो पत्नी असंतुष्ट हो जाती है, और यदि थोड़ा भी वह पत्नी के पक्ष में झुकता है तो माँ असंतुष्ट होने लगती है। ऐसे में बेचारा वह पति और पुत्र दोनों की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति करे तो क्या करे। वही स्थिति हमारे संविधान के अंतर्गत राज्यपालों की है कि यदि वह राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में औपचारिक भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाता है और केंद्र की अनुचित बातों का पालन नहीं करता है तो केंद्र सरकार उसका गला मरोड़ देती है, और दूसरी ओर यदि वह केंद्र सरकार के निर्देशों पर कार्य करने लगता है तो राज्य सरकारें उसके ऊपर केंद्र का एजेंट होने का आरोप लगाती हैं। ऐसे में बहुत ही एक तरह से तलवार की धार पर चलने जैसी भूमिका राज्यपाल को निभानी पड़ती है। निश्चित रूप से हमारे संविधान में कुछ निश्चित संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्यपाल की भूमिका को विवादास्पद होने से बचाया जा सके और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के अपनी भूमिका का संवैधानिक मर्यादा और गरिमा के अनुसार निर्वाह कर सके। और इस संबंध में यथाशीघ्र मदन मोहन पुंछी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों पर 2007 में गठित किया गया था उसके सुझाव को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि मदन मोहन पुंछी आयोग ने स्पष्ट रूप से ये सुझाव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 156 में जो ये कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा, तो संविधान में संशोधन करके इस प्रसाद पर्यंत शब्दावली को हटाया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की व्यवस्था अनुच्छेद 61 के तहत की गई है, इसी प्रकार से इससे मिलती जुलती कोई स्पष्ट व्यवस्था राज्यपाल के संबंध में भी अनुच्छेद 156 के तहत किया जाना चाहिए। ऐसा कर देने से राज्यपाल के ऊपर केंद्र सरकार की तलवार हमेशा लटकती हुई नहीं रहेगी और मनमाने ढंग से राज्यपालों को हटाए जाने की आशंका समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से राज्यपाल अपनी भूमिका संविधान के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निभा पाएंगे। धन्यवाद।